स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। टॉपिक का नाम है आपका लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स डिफाइंड किसको करता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन जो फोर्स बाहर निकल के आता है वही फोर्स आपका क्या कहलाता है? लॉरेंज फोर्स कहलाता है। क्लियर? यहाँ पे डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल्स इज थ्रोन इन ए गिवन अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास में दोनों का क्या है? कंबाइंड फील्ड है। किसका किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं? कोई चार्ज पार्टिकल्स को थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। समझ में आया? तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या बात समझ में आया? अगर एक इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो दूसरा इस तरह से जाएगा। बात समझ में आया? तो इसके कारण से जब वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल्स को हम थ्रो करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल्स को दोनों अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। बात समझ में आया? जैसे मान के चलो कि एक और आपका मैग्नेटिक फोर्स है और एक और क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फोर्स। वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल्स को हम रखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपने ओर उस चार्ज पार्टिकल्स को खींचेगा और वही चार्ज पार्टिकल्स को दूसरी ओर मैग्नेटिक फोर्स खींचेगा। क्या बात समझ में आया? तो वो चार्ज पार्टिकल्स किधर जाएगा? किधर भी नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? किधर जा सकता है? वो नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का फोर्स क्या है? इक्वल है, लेकिन उल्टा है। वो किधर नहीं जाएगा, इसलिए वो जब भी मूव करेगा किधर करेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और वही फोर्स को किसके नाम से जाना जाता है? लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है। लॉरेंज फोर्स को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दें। बाकी फोर्स के लिए तो हम एफ रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो लॉरेंज फोर्स के लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर दें? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक। यही तो आप लिखे हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर नोन एज लॉरेंज फोर्स। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। और अब जानते हैं एफ ही यहां पे क्या है? बोलिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। नहीं समझ में आया? कहां से आया? आप पढ़ चुके हैं E इक्वल टू एफ बाई क्यू। याद आ रहा है कुछ? तो यहीं से हम क्या निकाले? F को बाहर निकाले। तो F को बाहर निकाले तो क्या मिला आपको? QE मिला। ध्यान दीजिएगा। हो गया? इसको लगा लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लगा लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। हो गया? ऑल्सो ध्यान से समझिएगा, Fm इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू Q V फिर B। यहाँ पे वेक्टर लगा दिए तो साइन थीटा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। ये वेक्टर फॉर्म पे हमने लिख दिया। क्या बात समझ में आया? ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? थर्ड। हो गया? चलिए पुट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। बोलो, दोनों को लगाएंगे तो F इक्वल टू क्या मिलेगा? F ही है। F ही का वैल्यू QE प्लस FM का वैल्यू Q इंटू न्यू इंटू B। क्लियर? क्या इस दोनों में से कोई चीज हमारा बाहर कॉमन निकल सकता है? कौन बाहर निकलेगा? Q। तो बोलिए F इक्वल टू Q को बाहर निकालें, क्या बचा? E प्लस क्या?
न्यू इंटू बी। हो गया। दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। हो गया। और एक लाइन बढ़ा दें क्या इसको? एफ इज कॉल टू क्या होगा बोलिए? क्यू, फिर ई प्लस भी बी साइन ऑफ थीटा। ये बात भी समझ में आता है। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ जाता है? साइन ऑफ थीटा के साथ जाता है। हो गया? डाउट है? स्पेशल केस। केस 1, केस 1, if a charge particles thrown perpendicular to the magnetic field, अगर हम चार्ज पार्टिकल्स को किसके परपेंडिकुलर में थ्रो किए? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में थ्रो किए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? नहीं समझ में आया? ये डायरेक्शन आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसका किधर थ्रो किए? परपेंडिकुलर। तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? तो आपका लॉरेंज फोर्स कितना आएगा बोलिए जल्दी? एक बार जल्दी बनाइए। एफ इज इक्वल टू क्यू, ई तो आपका ई रहेगा, प्लस भी बी साइन 90 डिग्री। यही होगा? साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो क्या मिलेगा आपको? एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस भी बी। यही मिलेगा? हाँ। वेक्टर क्वांटिटी है, दे दीजिएगा। लॉरेंज फोर्स भी है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स है मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ना। नोट करके लिख लीजिएगा। लॉरेंज फोर्स विल बी 0 व्हेन, लॉरेंज फोर्स कब 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी का। क्या मेरा बात समझ में आया? हमने क्या लिखा? लॉरेंज फोर्स विल बी 0 व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हो गया? और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या बात समझ में आया? इसका ये मतलब हुआ, इट मीन्स, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी, है ना? मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या डाले हैं हम? बी परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया? यही तो है। ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर किसका? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर किसका? वेलोसिटी का। इस केस में आपका लॉरेंज फोर्स क्या होता है? 0 होता है। इसका ये मतलब हुआ, मतलब 0 इज इक्वल टू क्या था आपके पास में? जल्दी, 0 इज इक्वल टू, जल्दी, Q इंटू ई प्लस भी बी। ये फॉर्मूला है। ये क्या था आपका?
लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या हो गया? 0। क्लियर? और ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है? Q। क्या आप Q को इसका बाई में ले ला सकते हैं? नहीं समझ में आया? आया। अगर Q इसका बाई में आया तो ये Q भी क्या हो गया? 0। बात समझ में आया? तो आपको क्या मिलेगा, एक बार हम लिख ही देते हैं। 0 बाई क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू E प्लस VB। बोलिए, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया? 0। तो फिर से आपको क्या मिला? 0 इज इक्वल टू E प्लस VB है। और बोलिए, ये अभी प्लस में है, इक्वल टू से इधर लाएंगे तो माइनस E इज इक्वल टू VB। समझ में आया? या VB इज इक्वल टू लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क पड़ेगा? और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी, माइनस E बाई V। ये B, यही तो बताए थे आपको। अभी हम क्या बताए थे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन पे कोई चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं? फेंकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर उसको खींचने का कोशिश करेगा और मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर खींचने का कोशिश करेगा। तो वो जाएगा किधर? स्ट्रेट लाइन पे। क्यों? क्योंकि वो बराबर है लेकिन उल्टा है। माइनस का मतलब उल्टा, लेकिन दोनों का रेशियो बराबर। तो ये वेलोसिटी किधर जाएगा? स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। बात समझ में आया? अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आता है, उसका डायरेक्शन को हटा दें तो यहां से आपका नेगेटिव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कहने का मतलब हुआ V इज इक्वल टू मोड E बाई मोड B। लीजिए, ये इक्वेशन वेलोसिटी फिल्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वेलोसिटी फिल्टर। हम पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक करके। पूछता है क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय द वेलोसिटी फिल्टर? हो गया? मिटा दो इसको। आपका क्या होगा? दूसरा केस, इफ चार्ज पार्टिकल्स, इफ charge particles thrown parallel or anti-parallel in the magnetic field, in the magnetic field। इसका क्या मतलब? जल्दी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आया? लगाइए वैल्यू, जल्दी बताइए। दोनों केस का एक बार निकालिएगा। एक बार थीटा का 0 डिग्री, एक बार 180 डिग्री। लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू क्या जानते हैं? Q इंटू E प्लस VB है। यहाँ पे साइन ऑफ थीटा का प्रयोग कीजिएगा, मतलब VB साइन ऑफ थीटा है ना। तो F इज इक्वल टू बोलिए Q E प्लस VB साइन 0 डिग्री। तो ये पूरा टोटल टर्म क्या हो गया? 0। तो F इज इक्वल टू Q E, इतना लॉरेंज फोर्स मिलेगा आपको। और ये कौन सा फोर्स है पता है ना आपको? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। F इज इक्वल टू QE, आप जानते हैं नहीं? अगर 180 लेते हैं, बोलिए F इज इक्वल टू Q E प्लस VB साइन ऑफ थीटा। तो F इज इक्वल टू Q E प्लस VB साइन 180 डिग्री। तो तब भी इसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो F इज इक्वल टू QE इस केस में भी मिलता है। देखिए, चलिए अगला टॉपिक डालिएगा, वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर
इसको वेलोसिटी सिलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। वेलोसिटी सिलेक्टर। हो गया? थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिख लीजिए, वेलोसिटी सिलेक्टर टू सेट। चलिए समझिए इसको, क्या बोले, वेलोसिटी सिलेक्टर टू सेट अप टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स। बहुत सारे मान के चलिए क्या है हमारे पास में, चार्ज पार्टिकल्स है, तो हम एक चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कि एक चार्ज पार्टिकल्स को चुनेंगे ऑफ पार्टिकुलर वेलोसिटी, वो जिस वेलोसिटी के साथ में जा रहा है। जैसे मान के चलो कि उसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो हम जहाँ पे उसका छोटा सा वेलोसिटी है, मान के चलिए कि 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार वाला वेलोसिटी का पार्टिकल्स को क्या करते हम लोग, सेलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, बीम है। बीम का मतलब समझ में आता है कि जहाँ से हम चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। इस बीम से क्या छोड़ेंगे, चार्ज पार्टिकल्स को छोड़ेंगे, और इस चार्ज पार्टिकल्स को हम इंटर कराएंगे इस फील्ड के अंदर। चलिए, ये आपका प्लस है, ये प्लस है, और ये है आपका माइनस। चलिए, तो ये प्लस टू माइनस आप जानते हैं, है ना? अब इसमें आपका दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ध्यान दीजिएगा ये बात, इसमें दोनों क्या है, फील्ड है। यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, एक स्क्रीन। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, स्क्रीन। अब यूँ समझ लें कि यहाँ पे आपका ना तो चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना मैग्नेटिक फील्ड है। क्या बात समझ में आया? अभी थोड़ा देरी के लिए हम समझते हैं कि ये जो आपको दिखाई देता है, इस फील्ड में ना आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये न्यूट्रली क्या है, जीरो है, न्यूट्रल है। क्लियर? तो जब आप इस बीम से चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेंगे, छोड़ेंगे इस तरह से, तो ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट वे पे इस डायरेक्शन पे जाके यहाँ पे मिलेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आती ही होगी। अगर केवल हम चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, किसकी उपस्थिति में, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में। तो ये चार्ज पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव प्लेट्स की ओर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अब चलिए हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाइड कर दिए। क्या बात समझ में आया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ अप्लाइड किए, तो ये चार्ज पार्टिकल्स को ये नेगेटिव क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। चार्ज पार्टिकल्स है ना, क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। क्या बात समझ में आया? तो ये वाला चार्ज पार्टिकल्स सीधे ना जाके यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपका कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या बात समझ में आया? ये किसके कारण से हुआ, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। लेकिन इसमें आपका और एक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। बोलो, इधर खींचेगा, इधर खींच रहा है, वो कैसा फोर्स है आपका, Fm। इधर जो खींचा ये कैसा फोर्स है, Fe। क्या बात समझ में आया? दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, लेकिन उल्टा है। तो क्या ये इसका वेलोसिटी, ये चार्ज पार्टिकल्स इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे जाके स्ट्राइक होगा स्क्रीन में। बात समझ में आया? हाँ, ये दिखा दीजिए, ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल्स का। ये बीम, यहीं से हमारा चार्ज पार्टिकल्स निकल रहा है।
क्लियर? फिगर समझ में आया? इसमें आपका ये कैसा कैसा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन। समझ में आया? इस चार्ज पार्टिकल्स को अगर इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड में खींचता है तो उसी चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फोर्स अप डायरेक्शन पे खींचता है, और दोनों का फोर्स क्या है? इक्वल, लेकिन उल्टा। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो किधर नहीं जाएगा? किधर जाएगा? स्ट्रेट जाएगा। बात समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा इसको। ये फिगर बन गया आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो आप जानते होंगे, एक दूसरे का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए, इसको लिखा क्या गया है उसको। वेलोसिटी सेलेक्टर टू सेट अप टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकुलर वेलोसिटी। पार्टिकुलर वेलोसिटी का मतलब समझ में आता है कि इसका वेलोसिटी कुछ भी रहे, हम जो वेलोसिटी को सिलेक्ट करते हैं, मान के चलो कि 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, उस वेलोसिटी को हम क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक। फ्रॉम ए बीम, कहां से निकल रहा है? बीम से। पास थ्रू ए स्पेस, कहां से पास हो रहा है? स्पेस हैविंग क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जानते हैं आप। अब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो दोनों एक दूसरे का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? अगर ये डायरेक्शन पे क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। बात समझ में आया? और यही देखिएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड क्रॉस फील्ड। इसको किसके नाम से जाना जाता है? क्रॉस फील्ड के नाम से जाना जाता है। तो क्या यहां पे हम सिंबल पुट कर दें? हाँ? क्या बात समझ में आया? ये क्रॉस किसको दिखाया? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन। यही दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम किसके नाम से जानते हैं? क्रॉस फील्ड के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमने यहां पे क्रॉस का सिंबल लगा दिया। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। नाउ the force acting on the charged particles, now the force acting on the charged particles due to electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पहले निकाल रहे हैं। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप जानते हैं, बोलिए, Fe इक्वल टू QE, है ना? दिस फोर्स एक्टिंग ऑन दी particles in downward, acting on the particles in downward। ये देखिए Fe किधर है? डाउनवर्ड। हो गया? ये ऊपर वाला भाग को मिटा रहे हैं। बोलिए दूसरा को क्या लिखेंगे? बोलिए फोर्स एक्टिंग ऑन दी चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जानते हैं? बोलिए Fm ना इक्वल टू Q बी वी साइन ऑफ थीटा, यही है। और Fm इक्वल टू
क्यू बी वी। अब जानते हैं, बोलिए। दिस फोर्स इज डिफ्लेक्टेड टू दी, किधर, अपवर्ड, अपवर्ड। हो गया, ये भाग को मिटाएं फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड से किधर, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक से किधर, अपवर्ड। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल्स कंटिन्यूअस किधर मूव किया, स्ट्रेट लाइन पे। समझ में आया? तो चलिए लिख देते हैं, इफ द पार्टिकल्स continuous move to the straight line without any deflection, कोई भी डिफ्लेक्शन किए बिना चार्ज पार्टिकल्स कहां पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि आपका किधर फोर्स लगा था, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, इक्वल है। समझ में आया? तो क्या लिख दे, देयरफॉर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, बोलिए, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्लियर? अपवर्ड फोर्स कौन सा फोर्स है आपका, एफएम। मोड में ले लेते हैं, मोड में लेते हैं तो यहां पे नेगेटिव का प्रयोग करना नहीं बनेगा हमको, क्योंकि हम जानते हैं दोनों क्या है, बराबर लेकिन उल्टा। तो हम यहां पे किस में ले रहे हैं, मोड में। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, एफ ई। लीजिए, क्या आपके पास में वैल्यू है? तो लगाओ ना वैल्यू, बोलिए एफ एम का वैल्यू, हाँ, क्यू बी वी इज इक्वल टू क्यू ई है। क्या क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू से ये क्यू कैंसिल। क्या बचा आपके पास में, भी, भी इक्वल टू क्या होगा, ई बाई बी। बात समझ में आया? डाउट है? किसके नाम से जाना जाता है, वेलोसिटी फिल्टर के नाम से। हम पहला इक्वेशन में आपको बता दिए थे। हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन डाल लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, ए स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ए स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज मूविंग with a velocity of 500 meter per second, 500 meter per second in a region of cross field, लिख लिए। if the magnitude field is 1000 volt per meter,
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लेंगे, जहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखे हैं ना, मैग्नीट्यूड फील्ड लिखे हैं, फील्ड के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका? 1000 वोल्ट पर मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहां पे लिखा हुआ है क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस फील्ड आर नोन एज क्रॉस फील्ड। आप लिखे हैं पीछे, मतलब जहां पे दोनों फील्ड है उसी में चार्ज पार्टिकल्स को थ्रो कर दिया गया है। क्लियर? चलिए, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है पहले? वेलोसिटी न्यू इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हाँ बोलिए जल्दी। E इक्वल टू 1000 वोल्ट पर मीटर। B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइए V इक्वल टू क्या जानते हैं? E बाई B। आपको फाइंड क्या करना है? B। तो B को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? E बाई V। बहुत इजी क्वेश्चन। 0 पॉइंट कहाँ से आएगा? बोलिए। E कितना दिया हुआ है? 1000। वेलोसिटी कितना है? 500। 5 2 जा, सही है? क्या नहीं समझ में आया? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना? 2 टेस्ला। तो चलिए फिजिक्स को आज के लिए यहीं तक रखते हैं।